ओके सो अपनी तशरीफ रखने के लिए भी भाई तो कुछ चाहिए होगा। मैं 5 साल से अपनी पुरानी चेयर यूज कर रहा था जो कि 2021 में मैंने ली थी और भाई चेयर अपग्रेड करने की काफी जरूरत थी तो बस मैंने ये ले ली। ये है एस्ट्रिड की ऑक्टेव। ये चेयर मुझे अराउंड 5000 में पड़ी और सेल के समय पे ये 4500 में भी पड़ जाती है। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि ये चेयर क्या आपको लेनी चाहिए अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो। 5000 में एक चेयर, तो क्या ये बढ़िया होने वाली है? क्योंकि मैंने इसे 2 महीने यूज कर लिया है तो मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया भाई, और यही एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले हमने अनबॉक्सिंग भी इसकी शूट की है और DIY असेंबलिंग भी शूट की है, तो चलिए फटाफट उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो ऐसा कुछ आपको बॉक्स देखने को मिलेगा। बॉक्स में आपको काफी सारे बॉक्सेस अलग से देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला जो बॉक्स है ना वो गैस लिफ्ट का है विथ कवर्स एंड टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको ये बड़ा सा बॉक्स देखने को मिलता है जिसको अगर हम ओपन करें तो इसमें आपको ये असेंबली मैनुअल देखने को मिलता है एंड इसी के अंदर आपको बैक रेस्ट देखने को मिलेगा और ये पूरा प्लास्टिक में रैप रहता है तो इसे हम लोग ओपन करने वाले हैं। उसके बाद आपको ये हेडरेस्ट देखने को मिलता है, ये भी प्लास्टिक में प्रॉपर रैप है। उसके बाद मैं जो ये निकाल रहा हूँ ना, ये है आपका व्हील बेस जो कि मेटल का बना हुआ है और इसके व्हील्स कैस्टर व्हील्स जो है ना वो प्लास्टिक के बने मिल जाते हैं। एंड देन यू गेट योर सीट जो कि अटैच्ड हैंडरेस्ट के साथ आता है। एंड नाउ चलिए इसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले बैक रेस्ट लेंगे एंड उसमें 3 स्क्रूज आपको पीछे जो दिख रहे हैं उसे हम लूज करेंगे एंड इसके बाद प्लास्टिक को रिमूव कर लेंगे। देन सीट को लेंगे एंड उसे उल्टा इस तरह से रख देंगे। अब बैक रेस्ट को इस तरह हम लोग इंसर्ट करेंगे एंड स्क्रू को आराम से लगा देंगे और दिए गए एलन की हेल्प से हम इसे टाइट कर देंगे। अब बेस को लेंगे एंड गैस लिफ्ट को इसके बॉक्स से निकाल लेंगे एंड सिंपली मैं इस बेस के ऊपर अपना गैस लिफ्ट को रख दूंगा। अब इस बेस एंड गैस लिफ्ट को हम लोग चेयर के नीचे यहाँ पे इस तरह से फिट कर देंगे एंड फाइनली चेयर को उल्टा से सीधा रखेंगे और यह रही आपकी चेयर। अब बारी है हेडरेस्ट लगाने की। हेडरेस्ट में आपको नीचे 2 स्क्रूज मिलते हैं, उसे आप निकाल लोगे, उसके साथ ये प्लास्टिक भी रिमूव हो जाएगा। अब इसे चेयर पे रखेंगे, नीचे से स्क्रू को टाइट करेंगे एंड डन, योर चेयर इज रेडी। तो 2 लाइनों में मैं इस चेयर को बताऊं तो ये चेयर स्पेसियस है और कंफर्टेबल भी है एंड क्योंकि आपको इसमें ब्रीदेबल मेस मिलता है तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप गर्मी वगैरह में भी यूज करोगे तो आपको पसीना वगैरह बहुत ही कम होगा। इससे पहले मेरे पास जो गेमिंग चेयर थी उसमें मुझे बहुत स्वेटिंग होती थी, इवन दो आप उसमें AC वगैरह चला के भी बैठ जाओ फिर भी उसमें स्वेटिंग होती ही थी। अब इस चेयर में आपको 2D लंबार सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि आप इसमें लंबार सपोर्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हो इस डायल की हेल्प से, या फिर आप इसे अप एंड डाउन भी कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे उस पोस्चर पे आप इसे यूज कर सकते हो। एंड ये काफी सही सपोर्ट दे देता है। आर्मरेस्ट भी 2D देखने को मिलता है, अप एंड डाउन ऑन फ्रंट एंड बैक होता है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ ना कि ये आर्मरेस्ट थोड़ा और पीछे आता तो और कंफर्टेबल होता। ये पीछे ना आके और आगे एक्सटेंड होता है, तो मुझे लगता है कंपनी को इसको थोड़ा मिडिल में देना चाहिए, यानी कि पीछे भी आप कर पाओ और आगे भी कर पाओ। बाकी मे भी कुछ लोग को यही ज्यादा कंफर्टेबल लगे, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। 2D हेडरेस्ट भी मिलता है, यानी कि आप इसे अप एंड डाउन करोगे और थोड़ा सा मूवमेंट करके आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। अब भाई मेरा तो 100 kg वेट नहीं है, बट किसी का अगर है तो वो भी इसे यूज कर सकता है। ये चेयर करीब करीब 120 kg तक का वेट लोड ले सकती है एंड आई होप आप में से कोई 120 kg का ना हो तो ही अच्छा है। एंड अगर बीच में कुछ चेयर को हो जाता है तो 3 साल की वारंटी मिलती है, उसे आप क्लेम कर सकते हो। इसके रिक्लाइन की बात करूं तो देखो सीधा 90 डिग्री पे रहता है, बट इसे 135 डिग्री तक आप रिक्लाइन कर सकते हो। हालांकि आप इसे लॉक नहीं कर सकते रिक्लाइन करने पे, सिर्फ आप इसे 90 डिग्री पे ही लॉक कर पाएंगे। 135 डिग्री जब आप पूरा रिक्लाइन करोगे तो आप इसे लॉक नहीं कर सकते। तो मुझे जो फील हुआ ना कि जब रिक्लाइन आप कर लेते हो तो वहां पे भी एक लॉक होना ही चाहिए। सीट के डायमेंशन की बात करूं तो 19 बाई 19 इंचेस का सीट मिलता है, काफी वाइड और डेप्थ देखने को मिलता है। अब देखो हाइट के मामले में भाई मुझे सही लगा, ये 17.5 इंचेस तक का मिनिमम हाइट है और 20.5 इंचेस तक का मैक्सिमम हाइट है, तो मेरे लिए तो एकदम ही परफेक्ट है। हालांकि आप अपने हाइट के हिसाब से एक बार देख लेना। एंड जो बैक रेस्ट है उसकी हाइट 28 इंचेस है। देखो चेयर मूव करने में एकदम ही फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, काफी स्मूथली मूव होता है। मेरा पुराना जो चेयर था ना उसे मूव करने में भाई जो खींचना पड़ता था ना, हालत खराब, बट इसमें आप बहुत ही कंफर्टेबली मूव कर सकते हो। काफी स्मूथ कैस्टर व्हील्स देखने को मिलते हैं, हालांकि प्लास्टिक के कैस्टर व्हील है, बट काफी अच्छा एंड स्मूथ आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखो ओवरऑल मुझे काफी अच्छी लगी चेयर। हालांकि मुझे कुछ चीजें हैं जो खराब लगती हैं और वो सारे ही आपको ये सस्ती चेयर्स में देखने को मिलेंगी, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। एंड वो है क्या ना कि आप जब इस पे बैठोगे कुछ 1-2 महीने बीतते हैं ना तो ये थोड़ा सा इसमें चरचराहट की आवाज आने लगती है, और वो जो आवाज है ना वो इसके प्लास्टिक से आती है। बेसिकली पीछे जो प्लास्टिक्स लगे हुए हैं ना उसमें से कुछ ना कुछ आवाज आती है। अब आई एम नॉट श्योर कि उसे कैसे सही करे, बट वो हल्का फुल्का आवाज 2 महीने के बाद आने ही लगा है। अब भाई देखो फाइनल क्वेश्चन आता है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दूसरे चेयर्स की तरफ चले जाओ। तो मैंने देखो
पर्सनली देखो कुछ ब्रांड्स के चेयर यूज करके भी देखे हैं, ऐसे स्टोर पे विजिट करके देखे हैं और कुछ फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ भी देखे हुए हैं। जो एस्ट्रिड ऑक्टेव है ना वो काफी बेटर है बाकी चेयर से। इसमें लंबर सपोर्ट एक्चुअली में सपोर्ट करता है। बाकी चेयर्स में आपको जो इस प्राइस रेंज में मिली है ना वो लंबर सपोर्ट भाई कहने का लंबर सपोर्ट है, उसमें कोई भी सपोर्ट कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आपका अगर 5000 बजट है तो इस चेयर की तरफ जाओ, काफी सही चेयर देखने को मिलती है इस बजट में, और आपको इस बजट में इससे अच्छा चेयर तो नहीं देखने को मिलेगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और प्रोडक्ट को टैग भी कर दिया है, आपको जैसे भी सुटेबल पड़े आप उस पर विजिट करके परचेज कर सकते हो। मेरा नाम है हर्षित, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।